चुनमुन चिड़िया अपनी माँ मोनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन मोनी चिड़िया बीमार पड़ गई। मोनी, चुनमुन बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लगता है मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम मेरे मरने के बाद अपने मामा कालू के पास चली जाना। चुनमुन, ऐसा मत कहो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। काश यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर होता तो तुम्हें ठीक कर देता। मोनी बोली, बेटी, इस पूरे जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है। चुनमुन, तुम चिंता मत करो माँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनकर इस जंगल को सबका इलाज करूंगी। कुछ दिन बाद मोनी चिड़िया मर जाती है। चुनमुन चिड़िया अपने मामा के पास चली जाती है। कालू, यह तो बहुत बुरा हुआ बेटी, कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो, आज से तू यहीं रहेगी। चुनमुन, मामा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा लगता है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। तुम चिंता मत करो मामा, मैं दिन में काम किया करूंगी और रात में पढ़ाई करके एक दिन डॉक्टर जरूर बनूंगी। मैं अपनी माँ से वादा किया है। तभी कालू और कौवे की बीवी टुनटुन चिड़िया आ जाती है। टुनटुन, सुनो जी, हमने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है, मैंने इसे नहीं रखेंगे, यह मेरा आखिरी फैसला है। कालू, लेकिन हमारे सिवा इसका कोई नहीं है, हाँ कहाँ जाएगी। टुनटुन, मुझे कुछ नहीं पता है, आज इसे रहने का कोई कल रहने दो, कल से अपना इंतजाम खुद करेगी। चुनमुन चिड़िया ने अपनी मामी की यह बात बुरी लगी। वह रात को ही घर छोड़कर चली जाती है। उड़ते उड़ते सुबह हो जाती है, तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे उतर जाती है और पानी पीने लगती है। तभी वहां एक कबूतर आ जाता है। टोनी कबूतर, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्या कर रही हो। चुनमुन, मैं यहाँ नई नई आई हूँ और पानी पीने के लिए रुक गई हूँ। टोनी, बेटी, इस नदी में एक मगरमच्छ है जो पानी पीने वाले को खा जाता है, जल्दी पानी पियो और किसी पेड़ में जाकर बैठ जाओ। चुनमुन और टोनी कबूतर पानी पीकर एक पेड़ में बैठ जाते हैं। टोनी कबूतर से पूछने पर चुनमुन उसे सारी बात बता देती है। टोनी कबूतर, बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तू डॉक्टर जरूर बनेगी। टोनी कबूतर चुनमुन चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर घर ले जाता है। कुछ सालों बाद चुनमुन चिड़िया डॉक्टर बन जाती है। एक दिन चुनमुन चिड़िया एक चिड़िया की दवाई कर रही थी, तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। चुनमुन चिड़िया ने पलट कर देखा तो उसके मामा कालू कौवा खड़े रो रहे थे। चुनमुन, मामा जी, आप यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं। कालू, बेटी, मेरी पत्नी ने तुझे घर से निकाल दिया था, तब से मुझे तेरी चिंता सता रही थी। आज तुझे डॉक्टर के रूप में देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा है, इसलिए आंखें गीली हो गई। चुनमुन, मामा, जो होता है अच्छे के लिए होता। अगर उस दिन मामी मुझे घर से न निकालती तो मुझे पिता समान टोनी कबूतर नहीं मिलते। उन्होंने पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बना दिया। आज मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। कालू सही कह रही है बेटा, लेकिन तेरी मामी बहुत बीमार है, लगता है वह अब नहीं बचेगी। अगर तू उसका इलाज करे तो बहुत मेहरबानी होगी। चुनमुन, मामा, यह भी कोई पूछने की बात है, चलो मुझे मामी के पास ले चलो। कालू चुनमुन को लेकर अपने घर पहुंचता है। टुनटुन, बेटी, मुझे माफ कर दे, तेरी तो पूरे जंगल में तारीफ होती है, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है, इसलिए मैं बीमारी लग गई है कि मैं अब चल नहीं पाऊंगी। चुनमुन, तुम चिंता मत करो मामी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये लो दवाई, 1 महीने दवाई खाना और आराम करना, फिर आकर तुम्हें देख जाऊंगी। टुनटुन, बेटी, मैं तुझे घर से निकाल दिया फिर भी तू मेरा इलाज कर रही है। चुनमुन, मामी, अगर आप उस दिन मुझे घर से न निकालती तो शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाती। टुनटुन, तू अब यही रह मेरी बेटी बनकर। चुनमुन, मामी, मैं अब आपकी नहीं, पूरे जंगल की बेटी हूँ। यह पूरा जंगल मेरा घर है, मेरे घर
पर बहुत से बीमार आते हैं, उनका इलाज करने के मुझे बहुत खुशी मिलती है। यह कहकर चुनमुन अपने घर के लिए चल देती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।